हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 50। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 50 है। इससे पहले हमारे 49 टेस्ट आ चुके हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके फ्रेंड सभी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं। चैनल पे नए से सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और अब ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर वो क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं जो सभी नर्सिंग एग्जाम्स में हमेशा और बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन CHO, ANM, JNM, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, एम्स, PGI फ्रेंड्स, राजस्थान आर्मी नर्सिंग, CRPF नर्सिंग, CHQ, CGHS फ्रेंड्स, UPNF, MPNHM, राजस्थान, बिहार, रांची, जम्मू कश्मीर फ्रेंड, महाराष्ट्र, केरला फ्रेंड, आसाम, सभी नर्सिंग एग्जाम सभी स्टेट के लिए फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम कुछ क्वेश्चन को ट्रिक से कवर करेंगे। आज हम थोड़ा बात करेंगे फ्रेंड्स जो फंगस या फंगी से जो भी डिसीज हो जाती है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिक फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ट्रिक बनाई हुई है जो फंगस या फंगी से डिसीजेज हो जाती है फ्रेंड्स। फंगस को हिंदी में ध्यान रखें फफूंद कहते हैं और कवक भी कहते हैं। ये बात एक ही शब्द है, इसको कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पर लिखा है गंजा दादा खोजे एथलीट खिलाड़ी। इसका मतलब यहाँ पर हम आपको डिटेल्स बताएंगे, फिर इसके बाद MCQ सॉल्व करेंगे। गंजा, गंजा का मतलब होगा फ्रेंड गंजापन। क्या होगा? गंजापन। और दा का मतलब होगा यहाँ पर दाद। दूसरे दा का मतलब होगा यहाँ पर दमा। दूसरे दा का मतलब खा का मतलब होगा यहाँ पर जो लिखा है खोजे, खोजे का मतलब होगा फ्रेंड खाज। और यहाँ पर एथलीट फूड जो लिखा है इसका मतलब होगा एथलीट फूड। ये खिलाड़ियों में बीमारी हो जाती है फ्रेंड्स, ये भी फंगस से होती है। एथलीट फूड ध्यान रखना है आपको, एथलीट फूड। अब यहाँ पर देख सकते हैं गंजा दादा खोजे एथलीट खिलाड़ी। गंजा से मतलब गंजापन, इसको इंग्लिश में बाल्डनेस कहते हैं या स्कैल्प कहते हैं। और दमा, इसको अस्थमा, यहाँ पर लिखा दाद, इसके बीच या इसी को रिंग वार्म कहते हैं फ्रेंड, ध्यान रखना, इसी को रिंग वार्म कहते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पर दा लिखा है अस्थमा, दमा यहाँ पर लिखा है, दमा लिखा है। फिर इसके बाद खोजे, खोजे मतलब खाद, ये क्या है? इसके बीज है। और दांत को रिंग कहते हैं फ्रेंड, ध्यान रखना है। और एथलीट फूड ये खिलाड़ियों में हो जाती है फ्रेंड्स, ये भी एक प्रकार की फंगस से होने वाली डिसीज है। ये सभी बीमारियां हैं ट्रिक्स जो हमने कवर की यहाँ पर। गंजा दादा खोजे एथलीट कर, गंजापन, दाद, दमा, खाद, एथलीट फूड। इसी को दांत को रिंगवार्म कहते हैं, दमा को अस्थमा कहते हैं, एथलीट फूड वो होता है, खाज को इसके बीच कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसे हम लास्ट में और डिटेल से कवर करेंगे, सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। चलिए MCQ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सी बीमारी फंगस के द्वारा होती है फ्रेंड्स? आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, क्योंकि आने वाली परीक्षाएं सभी ऑनलाइन होंगी। आप जब भी कमेंट करते हैं आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आप एक हैप्चुअल हो जाएंगे ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए फ्रेंड्स। और आने वाली सभी परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी फ्रेंड्स, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आंसर बताया करें, अपने व्यू बताया करें फ्रेंड्स। किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन हुआ करे फ्रेंड्स तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, सॉरी कमेंट बॉक्स में जाके आप फ्रेंड्स अपने कमेंट करें, क्या कन्फ्यूजन है आपको, उससे हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे फ्रेंड्स। इसमें हम आपको अच्छा डाटा, जो अथेंटिक डाटा होता है वो समझाते हैं, और आने वाले परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सी बीमारी फंगस के द्वारा हो जाती है? कौन सी हो जाती है फ्रेंड्स? ऑप्शन क्या है इसका? जल्दी से कमेंट करें आंसर अपना। ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड्स C, रिंग वार्म। रिंग वार्म को अभी हमने बताया, इसी को हिंदी में दाद कहते हैं। ये क्वेश्चन लेकिन इस तरह पूछा गया था बोर्ड में, हम इसलिए सिलेक्ट किया ऐसे। आप यहाँ पर अगर रिंग वार्म भी मिले लिखा हुआ इस तरह तब भी आपको मार्क करना, लेकिन हमने आपको बता दिया दाद को ही रिंग वार्म कहते हैं। दाद को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रिंग वार्म कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। दांत को ही क्या कहते हैं? रिंग वार्म कहते हैं। तो ये रिंग वार्म जो फंगस के द्वारा डिसीज हो जाते हैं। यहाँ पर फंगस की जगह हिंदी मीडियम से जो भी है फ्रेंड या इंग्लिश मीडियम इसको फ्रेंड कवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक। या कवक के द्वारा कौन सी डिसीज हो जाती है? ऑप्शन है इसका C, रिंग वार्म, या इसी को हिंदी में दाद कहते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईली कंटेजियस फंगल इन्फेक्शन ऑफ दी स्किन और स्कैल्प। ये फ्रेंड स्किन में एक डिसीज हो जाती है जिसको रिंग वार्म कहते हैं। ये इसकी वजह से क्या होता है? स्कैल्प हो जाता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर लिखा फंगस का नाम क्या होता है? कई बार एग्जाम में मोस्टली पूछा गया है, जो जिसकी वजह से रिंग वार्म हो जाता है उस फंगस का नाम क्या होता है? यहाँ पर लिखा है टीनिया यहाँ पर लिखा है टीनिया कॉर्पोरिस। ये फंगस का नाम है, टीनिया कॉर्पोरिस, ये फंगस का नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लें इसे। ये प्राणी कंटाजियस का मतलब क्या होता है? ऐसी डिसीज जो एक दूसरे को टचिंग से फैलती हूँ, टच करने से फैलती हूँ, उसे कंटाजियस डिसीजेज कहते हैं। और ये कंटाजियस फंगल डिसीजेज, कैसी? फंगल डिसीजेज। नेक्स्ट पॉइंट लिखा रिंग वार्म इज स्प्रेड बाय द स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट।
जब भी कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को स्किन है, इसकी ये फ्रेंड्स फंगस है, अगर वो किसी व्यक्ति को छूता है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को छूता है, तो ये पर्सन टू पर्सन क्या होगा फ्रेंड, ट्रांसफर होता है फ्रेंड्स। इसलिए इसे कंटाजियस डिसीज कहते हैं। कंटाजियस का मतलब होता है किसी को टच करने से बीमारी फैलती है, छूने से फैलती हो, तो ये एक प्रकार की छुआछूत वाली बीमारी है, सॉरी फ्रेंड्स। तो ये क्या है, एक प्रकार की, ध्यान सकते हैं आप, इसको जनरली याद कर सकते हैं, स्किन टू स्किन फैलती है, कंटाजियस है, इसको छूने से भी फैल जाती है, टचिंग करने से भी, बाय टचिंग एंड इन्फेक्शन एनिमल्स और ऑब्जेक्ट, या किसी एनिमल्स को भी है या किसी वस्तु को भी आप छूते हैं, या ये फ्रेंड किसी में भी ट्रांसफर हो सकती है, ये किसी वस्तु से किसी व्यक्ति में ऐसे भी ट्रांसफर हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है काजेज, कारण क्या है, काजेज रिंगवर्म इज द काज बाय द टाइप ऑफ द फंगस डेट ईट्स केराटिन। ये जो फ्रेंड्स रिंगवर्म होता है, फंगस होते हैं, ये इनका काम क्या होता है फ्रेंड्स, हो क्यों जाते हैं, ये जिस व्यक्ति के फ्रेंड्स नाखूनों में, नाखून नेल में और बालों में या सिर में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा केराटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केराटिन। केराटिन की वजह से ही फ्रेंड्स बालों का जो कलर होता है वो क्या होता है, काला होता है। ये बात ध्यान रखना है। केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, डेट इज फाइंड इन हेयर एंड द नेल्स। कहाँ पाया जाता है, नेल में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है और हेयर में पाया जाता है। ये बात ध्यान रखना है आपको। केराटिन अगर पूछा जाए कहाँ कहाँ पाया जाता है, नेल में, नाखून में, जो उंगलियों के जो नाखून होते हैं फ्रेंड्स, नेल होते हैं फ्रेंड, इसमें भी ये पाया जाता है फ्रेंड्स। तो केराटिन को फ्रेंड्स ये बहुत खाता है, कौन, फंगस। ये जो रिंगवर्म फंगस होता है या फंगस, कोई भी फंगस होता है फ्रेंड, ये केराटिन को बहुत खाता है। इसी वजह से फ्रेंड स्किन, एक प्रकार की स्किन डिसीज भी होती है, ये एक प्रकार की स्किन डिसीज है ही है, तो इससे स्किन डिसीज हो जाती है। और फ्रेंड ये बालों में भी केराटिन पाया जाता है। तो फ्रेंड जो केराटिन जो बालों में ज़्यादा पाया जाता है, तो इस पर जो फ्रेंड रिंगवर्म हो जाता है, जब भी रिंगवर्म हो जाता है तो ये क्या करता है फ्रेंड, वहाँ पर फ्रेंड्स एक अपना फंगस बैठा देता है, उसका नाम होता है टीनिया कॉर्पोरिस, उसका नाम होता है टीनिया कॉर्पोरिस फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना है आपको, जो भी हमने बताया ये सभी पॉइंट हैं, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। दीज आर दी कॉल्ड दी dermatophytes and dermatophytes the attacks of the skin and scalp and the hair and the nails because those are the only parts of the body with the enough keratin of the attract them। ये क्या करते हैं, जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा फ्रेंड्स वो हो जाता है, क्या ये सॉरी, जो ज़रूरत से ज़्यादा जब भी फंगस हो जाता है फ्रेंड, वो सॉरी केराटिन हो जाता है, तो ये केराटिन को खाने कौन आ जाता है फ्रेंड्स, फंगस आ जाता है। कौन आ जाता है, फंगस आ जाता है। जब उसे फंगस वहाँ पर खाएगा तो वो क्या करेगा फ्रेंड्स, वहाँ पर रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। वो सिर में हो जाता है, बालों में हो जाए या कहीं नाखूनों में हो जाता है, ये कई प्रकार का होता है, ये कई प्रकार का होता है। तो ये जब वहाँ पर बालों में हो जाता है, ये अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। इस वजह से वहाँ पर धीरे धीरे क्या होते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, स्कैल्प में बाल झड़ने लगते हैं। और ये फ्रेंड्स जहाँ जब ज़्यादा मात्रा में केराटिन हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा फ्रेंड्स, जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो ये क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है, किसको, फंगस को। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आगे से और डिटेल से कवर करेंगे, समझ जाएंगे आप अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन नंबर 2, अपना आंसर बता सकते हैं आप। निम्न में से कौन सा रोग कवक या फफूंद के द्वारा नहीं होता। इसी का मतलब फंगस है, फफूंद है, हम अभी एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। फंगस या फंगी कुछ भी लिख के आ सकता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में इस तरह। तो कौन सा है, ऑप्शन क्या होगा इसका फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका फ्रेंड्स सी। ये टाइफाइड जो है फ्रेंड, ये फंगस के द्वारा नहीं होती, कवक के द्वारा नहीं होती। गंजापन जो लिखा है, बाल्डनेस और अस्थमा, ये अभी मैंने बताया था, अभी हमने बताया था आपको ट्रिक के माध्यम से, गंजा दादा खोजे एथलीट करे। तो गंजापन, दाद, दमा, ये क्या है, फफूंद या कवक के द्वारा बीमारियां जो होती हैं फ्रेंड्स। टाइफाइड क्या है, एक जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है, इसलिए जो रॉन्ग आंसर है यहाँ पर ये क्या होगा, ऑप्शन सी। बाकी सभी डिसीज जो 2 दिए गई हैं, गंजापन ये कवक या फंगस के द्वारा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 3 फ्रेंड्स। निम्न से कौन से रोग कवक या फफूंद के द्वारा हो जाते हैं फ्रेंड्स, कौन से रोग हो जाते हैं कवक के फफूंद के द्वारा। ऑप्शन है इसका फ्रेंड सी, सॉरी यहाँ पर डी लिख लेना फ्रेंड्स, यहाँ पर डी। ऑप्शन क्या होगा इसका, डी होगा। गंजापन, दमा और एथलीट फूड, ये सभी बीमारियां किसके द्वारा हो जाती हैं, कवक या फफूंद या फंगी के द्वारा हो जाती हैं। इसी को क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं। फंगी प्लुरल होता है फंगस का, एक वचन बहुवचन आपने पढ़ा होगा, फंगस कहते हैं, इसका एक वचन होता है, इसको फंगस कहते हैं। और कभी कभी हिंदी में भी फंगस लिख दिया जाता है, देवनागरी लिपि में इसका कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है, फंगस इस तरह लिखा मिलेगा आपको। फंगस के द्वारा कौन सी डिसीज है, गंजापन, दमा और एथलीट फूड, ये तीनों बीमारियां जो दी गई हैं, इसलिए ऑप्शन होगा इसका ये उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। गंजापन हो जाता है, अभी मैंने बताया, ज़्यादा गंजापन जो केराटिन होता है ये ज़्यादा मात्रा में होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, इसलिए वो क्या होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन ये कर लेते हैं, इसके जो फंगस होते हैं, और धीरे धीरे बाल झड़ने लगते हैं, फिर बाद में क्या होता है, टकला हो जाता है व्यक्ति, क्या हो जाता है, टकला हो जाता है।
यहाँ पर पढ़ सकते हैं दमा एथलीट फूड, अभी मैंने बताया था सारे गंजा दादा खोजे एथलीट खिलाड़ी, याद रखें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, जो हमने कवर भी किया है यहाँ पर फिर डिटेल्स में हम आपको बता देंगे ताकि लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए, एक बार डिटेल्स में समझ लें, इसके बाद डेली हमेशा नहीं पढ़ना आपको, कहीं बार बार भागना नहीं है। दाद, दाद को क्या कहते हैं? रिंगवार्म कहते हैं। दमा, अस्थमा कहते हैं। खाज को स्कबीज कहते हैं। गंजापन को बाल्डनेस कहते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए बाल्डनेस, मैंने कई बार अभी बताया भी है, बाल्डनेस BALDNESS बाल्डनेस। एथलीट फूड को एथलीट फूड कहते हैं, अगर इंग्लिश में देखना चाहते हैं एथलीट इस तरह लिखा जाता है एथलीट फूड, ठीक है, एथलीट फूड। ये क्या है? जो भी बीमारियां फ्रेंड किसके द्वारा होती हैं? फंगस कवक के द्वारा होती, फंगस कवक या फफूंद के द्वारा होती हैं। ये सभी एक ही वर्ड है, ध्यान रखिए, आपको जनरली ये बातें ध्यान रखनी है कि ये सभी बीमारियां किसके द्वारा होती हैं? फंगस के द्वारा होती हैं। यहाँ पर ट्रिक में हम आपको फिर बताना चाहेंगे दोबारा, गंजा दादा खोजे एथलीट खिलाड़ी, कई बार रिवाइज कर लेंगे कंप्लीट हो जाएगा। गंजा, गंजा मतलब गंजापन, बाल्डनेस कहेंगे। दा से दाद कहेंगे, यहाँ पर ये वाले दा का मतलब होगा यहाँ पर दमा, क्या होगा? दमा। यहाँ खा का मतलब होगा फ्रेंड्स खाज, खाज का मतलब स्कबीज। अभी हमने एक क्वेश्चन दिया था फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में कि जो स्कबीज है ये पार्ट के किस बॉडी से रिलेटेड है, तो आपको बताना था, इसका आंसर क्या था? स्किन था। ये स्किन में एक होने वाली बीमारी है, ईचेज हो जाती है फ्रेंड्स, स्कबीज उसी कहते हैं, उसी का हिंदी में खाज कहते हैं। क्या कहते हैं? खाज कहते हैं। एथलीट फूड, एथलीट फूड ये फ्रेंड जो भी खिलाड़ी होते हैं, एथलीट फूड का मतलब ही होता है जो खिलाड़ी होते हैं, यहाँ पर हमने वर्ड भी जोड़ा है, जो एथलीट फूड खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ी में फ्रेंड्स क्या होता है? उंगलियाँ जो होती हैं, उनके पैर जो होते हैं, वो फ्रेंड्स जो जूते पहन रहे थे वो कहीं पर हल्की फुल्की चोट लग जाती है, हल्की फुल्की चोट लग जाती है उनके फ्रेंड्स पैरों से, जो पसीना आता है तो उनकी पैरों की उंगलियों में होता क्या है फ्रेंड्स? पैरों की उंगलियों में ये फंगस पाया जाता है। ये फ्रेंड्स फंगस क्या करता है? वहाँ पर उनकी स्किन को फ्रेंड खाना स्टार्ट कर देता है, उनकी स्किन को खाना स्टार्ट, क्योंकि जब जो लोग जूते या शूज ज़्यादा देर तक पहनते हैं तो उनके जूते क्या होते हैं फ्रेंड्स? पैर क्या होते हैं फ्रेंड्स? बदबू देने लगते हैं, स्मेल करने लगते हैं। इस वजह से ये क्या होता है? वहाँ पर फ्रेंड फंगस हो जाता है, फंगस हो जाता है, यहाँ पर पसीना निकलता है और ये फ्रेंड्स यहाँ पर रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। धीरे 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 वहाँ पर कटने लगता है फ्रेंड। इस डिसीज को क्या कहते हैं? एथलीट फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एथलीट फूड डिसीज कहते हैं। इससे फ्रेंड्स कटिंग सी या जलन सी महसूस होती है उंगलियों के लास्ट वाले पार्ट में या उंगलियों के जहाँ पर जॉइंट फ्लैंज में। क्या बताते हैं इसको इंग्लिश? इसको क्या कहते हैं? फ्लैंज भी कहते हैं उंगलियों के पार्ट को, जो पैरों की उंगलियां होती है फ्रेंड्स, इसको क्या कहते हैं? फ्लैंज। इसलिए इसका नाम रखा गया एथलीट फूड। ये खिलाड़ियों के पैरों में हो जाती है। उम्मीद है समझ गए होंगे अच्छे से आप। इंग्लिश में ध्यान रखिए, गंजापन को बाल्डनेस कहेंगे, दाद को रिंगवार्म कहेंगे, दमा को अस्थमा कहेंगे, खाज को स्कबीज कहेंगे, एथलीट फूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छे से एक बार समझ लें, बार बार आपको पढ़ना नहीं है फ्रेंड्स, केवल आप एग्जाम टाइम क्या किया है रिवाइज करें इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, गंजापन किस कवक के कारण हो जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताएं आंसर। ऑप्शन इसका फ्रेंड ये टीनिया कैपिटस, व्हाट फंगस काजेज बाल्डनेस। यहाँ पर इंग्लिश में भी दे सकते हैं व्हाट फंगस। कौन सा फंगस होता है जो टकला के लिए या गंजापन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है फ्रेंड टीनिया कैपिटस। क्या होता है? टीनिया कैपिटस। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं स्काल्प, इसको क्या कहते हैं? कभी कभी लिख के आता है स्काल्प, स्काल्प का मतलब यही होता है बाल्डनेस, ठीक है, ध्यान रखना ये वर्ड दोनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। टीनिया कैपिटस, यहाँ पर टीनिया कैपिटस पढ़ सकते हैं, इज द फंगल इन्फेक्शन ऑफ दी स्काल्प एंड हेयर सॉफ्ट। ये इसकी वजह से बाल धीरे धीरे गिरने लगते हैं और वहाँ पर रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये टीनिया कैपिटस जो फंगस होता है नाम का, ये वहाँ पर रिप्रोडक्शन करता है, इस वजह से धीरे धीरे बाल झड़ने लगेंगे। कुछ दिन बाद लोग क्या होता है? इस तरह हो जाता है, एकदम चिकना हो जाता है, यहाँ पर टकला सा हो जाता है। और इसका एक देसी इलाज क्या है मैं बता दूं आपको। जो नीम की पत्तियां होती हैं उसका जो रस होता है, जो नीम की पत्तियां होती हैं उसका जो रस होता है उसको उबाल लिया जाए। उबालने के बाद जब वो पानी ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद फ्रेंड्स उसको फ्रेंड्स बालों को धोया जाए। उसके बालों को फ्रेंड्स क्या होता है? अच्छे से धोया जाए, लेकिन साबुन का यूज ना किया जाए। और ये 7 दिन की तक क्रिया करने से फ्रेंड ये गंजापन, ये जो टीनिया कैपिटस होता है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है टीनिया कैपिटस। इसलिए गंजापन को रोका जा सकता है। नीम की पत्तियां हैं, इसको उबाल लें अच्छे से। पानी जब उसका वो जो फ्रेंड ग्रीन कलर का पानी होता है जब वो ठंडा हो जाए, उसमें कोई भी पानी ना मिलाएं, उसको ओनली वही वाटर यूज करें, तो ये जो फ्रेंड्स गंजापन हो जाता है जिस फंगस की वजह से, इसको खत्म किया जा सकता है। अगर ज़्यादा बहुत दिनों का है तो फ्रेंड्स आप ऐसी क्रिया फ्रेंड्स 20 दिन तक करेंगे, 100% आपको इस पर फ्रेंड्स रिकवर मिलेगा। बाकी आप डॉक्टरी इलाज भी करवा सकते हैं, कई सारे इलाज भी होते हैं जो हमने बताया। देसी इलाज है आपके लिए, सस्ता है और अच्छा है, बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसके कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर बताएं। ऑप्शन होगा इसका भी बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण हो जाता है? दूध फ्रेंड चेंज हो जाता है कर्ड में, मिल्क चेंज इनटू कर्ड,
दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, किसकी वजह से परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो फ्रेंड बैक्टीरिया के कारण चेंज हो जाता है। किसकी वजह से? बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का क्या नाम होता है? ध्यान रखें, लैक्टोबैलिसिस होता है। क्या? लैक्टोबैलिसिस, उसका नाम होता है लैक्टोबैलिसिस। नीचे हम बताएंगे, आप क्लियर हो जाएगा अच्छे से, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, लैक्टोबैलिसिस कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड, मिल्क को दही में परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है, प्रोड्यूसिंग द लैक्टिक। ये क्या करता है? ये जो लैक्टोबैलिसिस एक प्रकार का जो जीवाणु होता है, हिंदी में जीवाणु कहते हैं या बैक्टीरिया कहेंगे इसे, इस पे फ्रेंड्स लैक्टिक एसिड होता है एक प्रकार का, ये प्रोड्यूस करता है। ये प्रोड्यूस करता है जब ये दूध में ज़्यादा मात्रा में हो जाता है फ्रेंड्स, जब ये दूध में ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो दूध क्या होता है? दही में बन जाता है। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन में पिछले बहुत पहले का हमारा वीडियो, उसमें हमने बताया था कि दूध में कुछ मात्रा में लैक्टिक एसिड, या मैंने बताया था इसी वजह से बता दिया था कि विटामिन सी पाया जाता है। मोस्टली लोगों ने उस पर अपोज किया था, कितनी मात्रा में पाया, रेयर मात्रा में पाया जाता है। अगर उसको 2-4 घंटे के लिए रख दिया जाता है दूध को, 2-4-5 घंटे के लिए, तो दूध का जो दूध होता है फ्रेंड वो खट्टा होने लगता है थोड़ा सा। अगर उसको फ्रीजर में ना रखा जाए, ध्यान रखिए आप, फ्रीजर में ना रखा जाए तो वो दूध क्या होता है, 4-5 घंटे बाद क्या होता है? खट्टा होने लगता है, उसमें फ्रेंड लैक्टिक एसिड बनने लगता है। और वो किसकी वजह से उसमें फ्रेंड बनता है? वो लैक्टोबैलिसिस एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया, और ये जीवाणु फ्रेंड्स मिल्क में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। और जब ये फ्रेंड्स दूध को दही में परिवर्तित कर देता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बैक्टीरिया हो जाता है। ये बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन ये जो लैक्टोबैलिसिस होता है बैक्टीरिया, ये हमारे लिए हेल्दी होता है, ये हमारे लिए हेल्दी होता है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन कि कर्ड में या दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपको बताना होगा आंसर पे लैक्टिक एसिड। सैकड़ों बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, आपको बताना होगा लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक एसिड। इस वजह से क्या होता है? दूध थोड़ा खट्टा हो जाता है और थोड़ी मात्रा में विटामिन सी मिल जाती है। जब वो दही बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी मिलेगा, ये बात ध्यान रखना है। और उसका पीएच मान क्या होता है? कम हो जाता है। पीएच वैल्यू मैंने बताया था 0 से 14 तक होता है पीएच वैल्यू। ये पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। जब इसका लेवल फ्रेंड्स क्या होता है? 7 से कम होगा तो इसे एसिड कहते हैं, और जितने प्रकार के एसिड होंगे उनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर कई चीज़ें लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट द लैक्टोज इनटू द लैक्टिक एसिड विच इंपोर्ट द सॉर टेस्ट टू द कर्ड। ये इसी वजह से क्या होता है? खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जिसके कारण ये फ्रेंड किस लिए किया जाता है? यहाँ पर पास्चुराइजेशन एक प्रोसेस होता है, ये किस लिए किया जाता है? यहाँ पर बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आंसर अपना क्या होगा फ्रेंड? आंसर ऑप्शन इसका ए, किल द पैथोजेनिक माइक्रोब्स। ये क्या करता है फ्रेंड? किल द पैथोजेनिक माइक्रोब्स। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पास्चुराइजेशन किस चीज़ का किया जाता है? आंसर होगा मिल्क। क्या होगा? मिल्क, दूध का किया जाता है। अब पास्चुराइजेशन क्यों किया जाता है? क्वेश्चन में यहाँ है। तो ये जो भी पैथोजेंस पाए जाते हैं मिल्क में, दूध में, उनको मारने के लिए। किस लिए किया जाता है? मारने के लिए। पैथोजेंस क्या होते हैं समझ लें। यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स बैक्टीरिया होते हैं जो हानिकारक होते हैं। जब दूध निकाला जाता है भैंसों से तो फ्रेंड्स उनमें कई प्रकार के फ्रेंड्स गंदगी या कुछ भी प्रकार के कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, और कुछ बैक्टीरिया फ्रेंड्स उनकी पूंछ के द्वारा या किसी के माध्यम से फ्रेंड्स दूध में चले जाते हैं, तो इसको फ्रेंड्स शुद्ध किया जाता है। पास्चुराइजेशन प्रोसेस से क्या क्या शुद्ध किया जाता है। और पैथोजन्स मीन्स क्या होता है? पैथोजन मीन्स छोटे छोटे स्मॉल जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे कि वायरस होगा या बैक्टीरिया होगा, तो इस पर फ्रेंड जो बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली वो सारे खत्म हो जाते हैं। किस प्रोसेस से? पास्चुराइजेशन प्रोसेस है। पास्चुराइजेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है? इसमें दूध को गर्म किया जाता है 100 से कम डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब 62 से 65 डिग्री सेल्सियस तक इसको दूध को गर्म किया जाता है। दूध जब इतना गर्म हो जाता है तो इस प्रोसेस में क्या होता है? जो भी पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होंगे, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और ये किया क्यों जाता है फ्रेंड्स? ताकि दूध को अधिक टाइम के लिए स्टोर किया जा सके। आप देखते होंगे जो पैकेट वाला दूध लाते होंगे फ्रेंड्स, वो क्या होता है? पास्चुराइज दूध होता है। कैसा होता है? पास्चुराइजेशन किया जाता है। और इस प्रोसेस की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। ध्यान रखना ये आपको। और जब 62 से 65 तक इसको गर्म किया जाएगा, फिर इसके बाद अचानक इसको ठंडा कर दिया जाता है 5 डिग्री सेल्सियस पर, या 5 या 2 के बीच में इसे ठंडा कर दिया जाता है। ठंडा होने के बाद क्या गया? इसे पैकेट में या कहीं भी प्रोसेस को फ्रेंड इस दूध को क्या गया? स्टोर कर दिया जाता है, ताकि ये दूध और लंबे टाइम तक चल सके। जो आप लोग दूध पीते हैं उसमें पैकेट वाला फ्रेंड जो भी होता है उस पर क्या होता है? टाइम लिखा होता है, इस डेट से इस डेट तक चलेगा। तो इसका मतलब है वहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाएंगे। जो भी किल वाले बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड, उनको क्या कहते हैं? किल कर दिया, तो मार दिया जाता है हानिकारक जो भी बैक्टीरिया माइक्रोब्स होते हैं फ्रेंड्स।
उम्मीद है समझ गए होंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर प्रोसेस लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। हमने सारी समरी बता दी है आपको, होता क्या है ये। पास्चुराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द हीटिंग आर लिक्विड अ फूड टू किल द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इससे क्या होता है, हीटिंग किया जाता है, गरमाया जाता है या उष्मा दी जाती है, इस वजह से ये हो जाता है फ्रेंड, और जो भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। दिस प्रोसेस नेम्ड आफ्टर द लुईस पास्चर। इस प्रोसेस का नाम किसके नाम पर रखा गया था, लुईस पास्चर। इस प्रोसेस की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें अपनी स्क्रीन पर, अपना आंसर बताएं और आप बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो आज तक, किसी भी टॉपिक में हो, आपको किसी भी टॉपिक में, नर्सिंग के अलावा भी किसी भी टॉपिक में, जीके में या किसी और भी सब्जेक्ट में, आप बेहिचक कमेंट करें, हम उसे कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आने वाला जो भी हमारा वीडियो होगा, जो भी नृत्य है, डांसिंग है या फोक डांस है, आल स्टेट से हम उसे कवर करेंगे। अच्छा टॉपिक होगा जो नर्सिंग एग्जाम्स के लिए या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़े, अपना आंसर बता सकते हैं। श्वेत प्लेग आमतौर पर किस बीमारी को कहा जाता है फ्रेंड्स, पढ़ें क्वेश्चन। श्वेत प्लेग, श्वेत मतलब होता है सफेद प्लेग, एक प्रकार की बीमारी होती है। ये किस बीमारी को कहा जाता है, विच डिसीज कॉमनली कॉल्ड दी व्हाइट प्लेग। यहाँ पर पढ़ सकते हैं, व्हाइट प्लेग कहते हैं इसे। और अपना आंसर बताएं। आंसर होगा फ्रेंड इसका सी। क्षय रोग को क्या कहते हैं, व्हाइट प्लेग के नाम से जाना जाता है। क्षय रोग को क्या कहते हैं, व्हाइट प्लेग कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा इसका फ्रेंड्स, यहाँ पर क्षय रोग को व्हाइट प्लेग के नाम से जाना जाता है। इसी को कहते हैं क्या, इसी को ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, इसी को टीबी कहते हैं, ध्यान रखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाइट प्लेग या श्वेत प्लेग कहते हैं। ये आपके लिए थोड़ा नया भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने पढ़ा तो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखिए व्हाइट प्लेग। अभी हमने कुछ दिन पहले एक डिसीज के बारे में डिटेल्स में बताया था कि ब्लैक डेथ किसे कहते हैं फ्रेंड्स। वो एक प्रकार का था ब्लैक प्लेग उसे कहते हैं, किसे, जो चूहों के द्वारा फैलता है, इसी को ब्लैक डेथ भी कहते थे। ब्लैक डेथ ये चूहों के द्वारा फैलता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं व्हाइट प्लेग। ये व्हाइट प्लेग किसे कहते हैं, किस बीमारी को जनरली कहा जाता है, कॉमनली कहा जाता है, ये क्षय रोग को कहा जाता है। क्षय रोग को ही फ्रेंड टीबी कहते हैं। टीबी का मतलब क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है। और ये फ्रेंड किसके द्वारा फैलता है, ये भी मैंने बताया था, ये बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से, बैक्टीरिया के माध्यम से या जीवाणु के द्वारा फैलता है क्या, टीबी। और टीबी को क्या कहते हैं, श्वेत प्लेग, व्हाइट प्लेग, ध्यान रखना है। डिटेल्स दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर समरी हमने बता दिया है। टीबी वाज दी कॉल्ड दी व्हाइट प्लेग ड्यू टू द पेलनेस ऑफ द पेशेंट। बॉडी जो पेशेंट का होता है वो पीली पड़ जाती है फ्रेंड, तो या वो बॉडी क्या होता है, हल्का हल्का व्हाइटनेस आ जाती है या पीला पड़ जाता है उसका बॉडी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, इसलिए इसे फ्रेंड व्हाइट प्लेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्हाइट प्लेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर बता दें। यहीं पर ऑप्शन दिए गए हैं, सी तक आपको इनफ है, आप बता सकते हैं अपना आंसर। निम्न में से कौन सा मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग द गिव्स द कलर्स टू ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन को कौन सा कलर प्रदान करता है फ्रेंड, क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन इसका बी। मेलानिन एक सब्सटेंस होता है फ्रेंड्स जो ह्यूमन में पाया जाता है, और इसकी वजह से फ्रेंड क्या होता है, जो मनुष्य का रंग होता है काला या गोरा, वो मेलानिन की वजह से होता है। यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया मानव त्वचा का जो रंग होता है वो कौन सा पिगमेंट होता है जो प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। वो मेलानिन एक सब्सटेंस होता है जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है और सभी में पाया जाता है, जितने भी जानवर या एनिमल्स होते हैं सभी में पाया जाता है। इसके बारे में हम आपको थोड़ा डिटेल्स में समझाना चाहेंगे यहाँ पर ये होता क्या है। आप देखिए यहाँ पर मेलानिन इज द नेचुरल स्किन पिगमेंट। ये एक प्रकार का नेचुरल स्किन पिगमेंट है जो सभी एनिमल्स में या ह्यूमंस में पाया जाता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स हेयर, स्किन, इन सब का वजन, इनकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, आई की जो पुतली होती है फ्रेंड या आईलेट होती है, ये सभी फ्रेंड्स क्या होती है, ब्लैक होती हैं। एनिमल्स में मोस्टली डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ द मेलानिन दे हैव, उन सब में पाया जाता है। और जिसकी बॉडी में फ्रेंड्स ये मेलानिन जो होता है ज़्यादा होगा तो उसका व्यक्ति का कलर सांवला होगा। कैसा होगा, सांवला होगा। अगर कम होगा तो वो व्यक्ति कैसा होगा, गोरा होगा। ध्यान रखना है, जिस व्यक्ति के बॉडी में मेलानिन की मात्रा क्या होगी, कम होगी, तो वो व्यक्ति का कलर गोरा होगा। या जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा गोरा होगा। ध्यान रखना है, अगर ये मेलानिन ज़्यादा होगा या अधिक होगा तो उस व्यक्ति का रंग सांवला होगा या काला होगा। ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर सभी पॉइंट लिखे हुए हैं, समरी हमने समझा दिया है। स्पेशल स्किन सेल्स कार्टी, ये इसका सेल्स का नाम है जहाँ से ये फ्रेंड प्रोड्यूस होता है। ये लिखा है मेलानोसाइट्स एंड मेक द मेलानिन वेरी हैव द सेम नंबर्स ऑफ द मेलानोसाइट बट द सम पीपल मेक मोर मेलानिन देन द अदर्स। कुछ लोगों में क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो मेलानिन पिगमेंट्स होता है, सब्सटेंस होता है, ये जनरली लोगों से अधिक पाया जाता है। जिन लोगों में जितना ज़्यादा पाया जाएगा उनका कलर क्या होगा, उतना ही सांवला होगा या काला होता है। ध्यान रखना।
कम मिलानिन वाला व्यक्ति गोरा होगा और अधिक मिलानिन वाला व्यक्ति क्या होगा, सांवला या काला होगा। ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी, आर्मी नर्सिंग सीआरपीएफ नर्सिंग में भी और एएनएम एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, ग्लूकोमा पढ़ सकते हैं। ग्लूकोमा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा अंग इफेक्ट होता है? ऑप्शन क्या है इसका, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन इसका सी, आई, आंखें, आई प्रभावित होती हैं। यहाँ पर पढ़ सकते हैं, डिटेल्स भी हमने लिखा है। अ ग्रुप ऑफ द कंडीशन दैट कैन काजेज द ब्लाइंडनेस, इसकी वजह से क्या होता है, अंधापन हो जाता है, ब्लाइंडनेस का मतलब होता है। विथ ऑल टाइप्स ऑफ द ग्लूकोमा द नर्व कनेक्टिंग द आई टू द ब्रेन इज डैमेज्ड यूजुअली ड्यू टू द हाई आई प्रेशर। जब फ्रेंड्स आंखों में क्या होता है, ज़्यादा फ्रेंड्स प्रेशर पड़ता है, जब आंखों में क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो फ्रेंड्स ये आंखें फ्रेंड्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा चिभने लगती हैं और बहुत दर्द सा महसूस होता है। ये फ्रेंड ग्लूकोमा के सिम्टम्स होते हैं, किसके, ग्लूकोमा के। जब फ्रेंड्स आंखों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो ब्रेन की जो सेल्स कनेक्ट होती हैं आई से, वो फ्रेंड्स क्या होती है, डैमेज हो जाती हैं। वो क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इस वजह से फ्रेंड्स ये ग्लूकोमा डिसीजेज आंखों में हो जाती है, ग्लूकोमा डिसीजेज आंखों में हो जाती है। ध्यान रखिए आपको, ये प्रेशर जब ज़्यादा आंखों में पड़ता है, इसलिए फ्रेंड्स किसी प्रकार की ज़्यादा कोई टेंशन ना करें, अच्छे से पढ़ते रहें समय से, नो टेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, हाइपरमेट्रोपिया निम्न में से किसका प्रयोग करके सही किया जाता है? यहाँ पर लिखा है हाइपरमेट्रोपिया। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं? इसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है वो कौन सा लेंस का यूज किया जाता है जिसकी वजह से इसको ठीक किया जाए? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन इसका फ्रेंड बी, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं कन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं? इंग्लिश मीडियम से जो भी हैं इसे कन्वेक्स लेंस लिख लें। क्या? कन्वेक्स लेंस। यहाँ पर लिखा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष, लॉन्ग साइटेडनेस। तो इसका यूज, अगर ये दोष हो जाएगा किसी व्यक्ति में तो उसको फ्रेंड्स उत्तल लेंस का यूज किया जाएगा। कौन सा लेंस का? कन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस का। होता क्या है हाइपरमेट्रोपिया, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें क्या होगा, जो व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होगा उस व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो अच्छे से दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं अच्छे से दिखाई नहीं देती फ्रेंड्स। उसको ब्लर होता है फ्रेंड, क्या? धुंधला दिखाई देता है पास की वस्तुएं। इसलिए इसको फ्रेंड्स दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष का मतलब होगा दूर की वस्तुएं दिखेंगी, पास की नहीं। और एक होता है निकट दृष्टि दोष, उसको मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। तो मायोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? उसके लिए कनकेव लेंस यूज किया जाता है। कौन सा लेंस? कनकेव लेंस या अवतल लेंस कहते हैं। दर्पण मत लिख के आना, बहुत से लोगों ने, अभी हमने क्वेश्चन पूछा था तो दर्पण लिखा था, ठीक है? दर्पण नहीं, लेंस होता है, ध्यान रखना है आपको, लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस होगा और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस होगा। इंग्लिश में अवतल लेंस को क्या कहते हैं? कनकेव लेंस, और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस। ध्यान रखिए, और जो भी हम डिटेल्स बताएं इस पर बहुत फोकस करें, क्योंकि सारी चीज़ें लिखना संभव नहीं हो पाता फ्रेंड्स, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। लॉन्ग साइडेडनेस इज द करेक्टेड यूजिंग द कन्वेक्स आउटवर्ड फेसिंग लेंस। ये आउटवर्ड फेसिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है। और आपने देखा भी होगा कि किस तरह का इसका जो शेप होता है, किस तरह बना होता है, अगर आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में या फिजिक्स में अच्छे से। यहाँ पर जो भी लिखा है, ये स्पेलिंग लिखी है हाइपरमेट्रोपिया, समटाइम्स कॉल्ड दी हाइपरमियोपिया। यहाँ पर एक पॉइंट और है, हाइपरमियोपिया भी कभी कभी लिख के आ जाता है एग्जाम में कि हाइपरमियोपिया के लिए ये लेंगे हाइपरओपिया, यहाँ पर पढ़ लें, हाइपरओपिया को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? उत्तल लेंस या कन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया को ही कहते हैं, आल्सो कॉल्ड, ठीक है? इज द टर्म यूज टू द डिफाइनिंग द लॉन्ग साइडेडनेस। ये किस टर्म को डिफाइन करता है? लॉन्ग साइडेडनेस, दूर की चीज़ों को देखने के लिए। दूर की चीज़ें तो पास अच्छे दिखाई देती है, लेकिन पास की नहीं दिखाई देती। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर है 11, मायोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है या एलिमेंट्स पाया जाता है? विच एलिमेंट्स फाइंड्स इन द मायोग्लोबिन? कौन सा पाया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? अपना आंसर बताएं। ऑप्शन इसका फ्रेंड ए, आयरन पाया जाता है। आयरन का सिंबल होता है Fe। क्या होता है? Fe। मायोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयरन पाया जाता है, या हिंदी में ध्यान रखना लोहा कहते हैं। क्या? लोहा पाया जाता है। कभी कभी आयरन नहीं लिखा होता तो लोहा मिल जाएगा आपको, लेकिन पेपर दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी इंग्लिश में, तो दोनों आप देख सकते हैं ऑप्शन, या इन्वर्जन कर सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर लिखा है, नेक्स्ट लिखा है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? जल्दी से कमेंट करें आंसर, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर A B C D यहाँ पर लिख लें आप, तो क्या होगा आंसर इसका? बी होगा,
हीमोग्लोबिन में भी लोहा पाया जाता है, ऑप्शन होगा इसका बी फ्रेंड। यहाँ पर आप नंबरिंग अच्छे से कर लें, ए बी सी हो जाता है कभी कभी। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है फ्रेंड? आयरन पाया जाता है। मायोग्लोबिन में भी क्या पाया जाएगा? एफ ही पाया जाएगा, आयरन पाया जाएगा। दोनों में हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में क्या पाया जाएगा? आयरन पाया जाएगा। ध्यान रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर 13 नंबर, अपना आंसर बताएं आप, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ें। इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? विच एलिमेंट फाइंड द इंसुलिन? इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है फ्रेंड? ऑप्शन क्या है इसका? सी, जिंक पाया जाता है। क्या? जेडन कहते हैं इसे, ये केमिकल सिंबल होता है इसका, जेडन कहते हैं। क्या? जेडन इंसुलिन में पाया जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है फ्रेंड? डायबिटीज डिसीज हो जाती है। क्या? डायबिटीज, मधुमेह रोग हो जाता है। बाकी इसको हमने अच्छे से बताया भी है, आपको डिटेल से कवर भी किया है, आप पढ़ सकते हैं पिछले वीडियो में, हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? सेल ऑफ पावर हाउस किसे कहा जाता है? यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द कॉल्ड ऑफ द सेल्स ऑफ पावर हाउस। ऑप्शन क्या होगा इसका फ्रेंड? ऑप्शन इसका बी, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी जनरली क्वेश्चन है जो कॉमनली पूछा जाता है एग्जाम में। रेलवे में भी, पुलिस में भी, आर्मी में भी, नर्सिंग में भी, कई एग्जाम्स में आता है, सैकड़ों बार पूछा गया है, इसलिए इसे कन्फर्म कर लें अच्छे से। और डिटेल्स पे फोकस करें, जो हम बता रहे हैं यहाँ पर, कोशिका का शक्ति करें माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर दी मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया द सिंगुलर डेट जनरेट द मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी टू नीडेड टू द पावर ऑफ द सेल्स एंड बायोकेमिकल रिएक्शन। ये फ्रेंड्स होता क्या है आपको समझना है यहाँ पर। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है फ्रेंड, इसको क्या कहते हैं? सेल ऑफ पावर हाउस कहा जाता है। ये लिखा है डेट जनरेट द मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी। यहाँ से क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल एनर्जी जनरेट की जाती है। पावर दिस सेल्स, ये पावर देती है किसको? सेल्स को, इसलिए यह सेल के माध्यम से प्रोड्यूस होती है फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये फ्रेंड्स किस लिए? बायोकेमिकल जो रिएक्शन होता है बॉडी में, इसके लिए बहुत ज़्यादा नीडेड होती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, इसलिए इसे फ्रेंड्स कोशिका का शक्तिगृह या इंग्लिश में कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल या सेल्स ऑफ पावर हाउस कहते हैं। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इंग्लिश में स्पेलिंग ये लिखी हुई देख लें, हमने सभी बता दिए। केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस बाय दी माइटोकॉन्ड्रिया इज द स्टोर्ड इन द स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट पे फोकस करें। एटीपी का कई बार फुल फॉर्म पूछा गया एग्जाम पे, बायोलॉजी एंट्रेंस में भी कई बार पूछा गया। एटीपी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये लिखा है यहाँ तक फुल फॉर्म है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और एटीपी में ये फ्रेंड्स होता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर दिया जाता है। ये जो होता है फ्रेंड एनर्जी को स्टोर करता है। आपको एक जानकारी के लिए चीज़ बता दें, एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल्स होता है, एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें फ्रेंड 38 एटीपी मिलते हैं। ये क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं बॉडी को। क्या कराते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है हमारा 15 पढ़ सकते हैं और अपना आंसर बताएं। गर्भवती स्त्री को टिटनेस टीटी की डोज कितनी दी जाती है? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन इसका फ्रेंड ए 0.5 ml। कितनी? 0.5 ml। डिटेल से कवर किया है टीकाकरण में, अगर आपने नहीं सॉल्व किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर डिटेल देख लें। क्वेश्चन नंबर 16, मीजलेस या एमआर वैक्सीन की डोज कितनी होती है फ्रेंड? क्या होगा आंसर इसका? कमेंट करिए आंसर। ऑप्शन इसका फ्रेंड सी 0.5 ml, इसका भी आंसर 0.5 ml है और टीटी का भी 0.5 ml। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए सभी क्वेश्चन, और आप बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन नंबर 17, डीपीटी वैक्सीन की डोज कितनी होती है? यहाँ पर डीपीटी के बारे में पूछ रहा है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, और इसके कितने होगा फ्रेंड्स? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन इसका भी है 0.5 ml। क्या है? 0.5 ml। पढ़ लें अच्छे से, जितने भी अभी तक हमने बताए जो कॉमनली थे क्वेश्चंस वो बताए। किसके लिए? MMR का डोज और डीपीटी का डोज और टिटनेस का डोज, टीटी का डोज 0.5 ml। कॉमन सी बात है, लिख लें, याद कर लें, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे, सिंपल सी बात थी और ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। डोज कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन ए की पहली डोज कितनी दी जाती है? अकॉर्डिंग टू आंसर ऑप्शन बताएं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड सी 1 ml दी जाती है। कितने ml? 1 ml। अगर ml में दिया हो तो 1 ml मार्क करें, अगर ml को कन्वर्ट कर दिया जाए इंटरनेशनल यूनिट में चेंज कर दिया जाता है, आयु होता है उसका मतलब क्या होगा? 1 लाख आयु। क्या होगा? 1 लाख आयु, इस तरह ध्यान रखना है आपको। अगर मान लो 1 लाख इस तरह ना लिखा मिले आपको वर्ड्स में, तो आप ध्यान रखना है 5 जीरो लगाने, जीरो पे बहुत फोकस करना है आपको। 3 2 5, ठीक है, 5 जीरो लिखा हुआ मिलेगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या लिखा है, ये पहली डोज जो दी जाती है बच्चों को। कितने हो गए? 3 2 5। यहाँ पर आयु लिखा होगा, इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं इसी को। ये इंटरनेशनल रूप से WHO के द्वारा स्वीकृत है, क्या है? सर्टिफाइड है। इतना आयु देना चाहिए जो पहली खुराक है बच्चों को, इसलिए यहाँ पर आयु लिखा जाता है, इंटरनेशनल यूनिट होता है ये।
और जो कितना दिया जाता है 1 ml दिया जाता है। अगर इस तरह ना मिले लिखा हुआ तो इस तरह मिलेगा आपको ऑप्शन में, ये किसी भी तरह मिल सकता है 1 लाख, ठीक है, समझ गए होंगे आप। यहाँ पर पढ़ते हैं हम, यहाँ पर पढ़ लें आप, ये 1 ml 1 लाख, इस तरह भी ml 1 ml को क्या कहते हैं 1 लाख आयु होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन ए की पहली जो खुराक होती, खुराक मतलब होता है डोज, किस एज में दी जाती है, आयु में दी जाती है। ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड ए 9 महीने होने पर दी जाती है। कब? 9 महीने होने पर दी जाती है। थोड़ा डिटेल्स भी पढ़ लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आंसर लिखा है 9 महीने होने पर खसरा और रुबेला के साथ दी जाती है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है जब विटामिन ए की खुराक दी जाती है तो इसके साथ कौन कौन से टीके दिए जाते हैं, खसरा और रुबेला के। कभी कभी इस तरह पूछा जाता है क्वेश्चन कि खसरा और रुबेला के साथ कौन सी डोज और दी जाती है फ्रेंड। तो ध्यान रखना, विटामिन ए की डोज दी जाती है। कौन सी डोज? पहली डोज। कब दी जाती है? 9 महीने पर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20, विटामिन ए की दूसरी डोज, दूसरी खुराक जो सेकेंड डोज होती है वो कितनी दी जाती है फ्रेंड। ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन इसका सी, 2 ml दी जाती है। ये जो 0.2 लिखा होता है इसका मतलब कुछ नहीं होता, डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती दशमलव के बाद, तो इसलिए इसको 2 ml ही पढ़ा जाए। यहाँ जब भी लिखा हो इस तरह 2.0 ml, ध्यान दें यहाँ पर एक ये लिखा है 0.2 ml, इसका मतलब है ये 20 ml के आसपास, सॉरी ये क्या डेसिमल में ये बहुत कम है, ये 2 ml के आसपास लिखा है। जब भी इस तरह लिखा मिले आपको कि 2.0 ml तो ये ऑप्शन सही होगा आपका। इसका मतलब होता है ये 2 ही ml लिखा है अभी तक, ठीक है। ये विटामिन ए की दूसरी डोज है 2 ml। इसी को क्या कहते हैं? 2 लाख आयु कहते हैं। क्या? 2 लाख आयु, ध्यान रखना है आपको, 2 लाख आयु, इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं इसे। पढ़ लें थोड़ा डिटेल्स भी आपके लिए। 2 ml को क्या कहेंगे? 2 लाख आयु कहेंगे। 2 लाख अगर ना मिला इस तरह लिखा हुआ तो 5 जीरो ध्यान रखना है, 2 3 2 5 आयु लिखा होगा लास्ट में, ठीक है, आयु लिखा होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। 2 लाख आयु इस तरह लिखा जाता है। जीरो पे आप लोग कुछ ज़्यादा अच्छा फोकस किया करें, क्योंकि जीरो आपके बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, आपको पता नहीं होता 2 करोड़ लिखा है कि 2000 लिखा है कि 20,000 लिखा है। उम्मीद है मोस्टली लोग जानते होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता वो समझ लें कि 5 जीरो होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 21, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? विच इज द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या होगा आंसर इसका? ये हमारा लास्ट वीडियो क्वेश्चन है, मोस्टली इसके लोगों ने सही आंसर दिए थे। ऑप्शन इसका फ्रेंड बी, जिसका ऑप्शन गलत है वो ध्यान दे, पिट्यूटरी ग्लैंड। कभी कभी पिट्यूटरी लिख के नहीं मिलता तो आपको ध्यान रखना पीयूष ग्लैंड मिला होगा लिख के। क्या मिलेगा? पीयूष ग्रंथि। जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड और एक ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड, कौन सी? पीनियल ग्लैंड। ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ यहाँ पर, पीनियल ग्लैंड। जब ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड हो तब पिट्यूटरी ऑप्शन गलत होगा, ध्यान रखिए, तब पीनियल, क्योंकि साइज के हिसाब से जो छोटी होती है वो सबसे वो पीनियल होती है, भी मस्तिष्क में होती है, ब्रेन में होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ये भी पीनियल मस्तिष्क में होती है। लेकिन जब पीनियल दिया होगा तब पीनियल ऑप्शन सही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक मोस्टली जब भी क्वेश्चन दिया जाता है पीनियल कभी नहीं दिया जाता, ये जनरली ये दिया जाता है क्वेश्चन। तो आपको जो जनरल पूछे जाते हैं कॉमनली क्वेश्चन उस पर ज़्यादा फोकस करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड वो हमने आपकी जानकारी के लिए बता दिया है कि पीनियल ग्लैंड भी ब्रेन में होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया पीनियल ग्लैंड कहाँ स्थित होती है या पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है, तो आपको बताना है ये कहाँ होती है, ह्यूमन ब्रेन में होती है। कहाँ? ह्यूमन ब्रेन में, मस्तिष्क में होती है। और साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पीनियल क्या होती है फ्रेंड्स? पीनियल छोटी होती है, सॉरी पिट्यूटरी जो होती है, पिट्यूटरी बड़ी होती है, पीनियल जो होती है वो छोटी होती है साइज के अकॉर्डिंग। हमने इसे डिटेल्स में भी बताया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है 22 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अब तक का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको ऑप्शन में बताना होगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 लिखा है, CO लिखा है, CO2 लिखा है, CH4 इसका मतलब मीथेन है। इसके फार्मूले हमने लिखे यहाँ पर। इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लगे हैं और मोस्टली ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हाल ही में अभी चिंता के विषय हैं फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा इनमें काम करना भी बाकी है सरकार को, गवर्नमेंट को। तो अम्ल वर्षा का मतलब क्या होता है हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। अम्ल वर्षा एक प्रकार की वर्षा होती है, बारिश होती है, पहली बारिश होती है, जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स, रेन एसिड होता है, जो कि फसलों के लिए या ह्यूमन के लिए अच्छा नहीं होता। इससे क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति पहली बारिश में नहाता है तो उसकी त्वचा या स्किन पे क्या होगा फ्रेंड, फफोले जैसे पड़ जाते हैं। ध्यान रखना, इससे आपको बताना है वो कौन सी गैस होती है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसकी वजह से अम्ल वर्षा होती है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप अपना आंसर जरूर बताएं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल के साथ कवर करेंगे, आपको सेटिस्फाइड करेंगे। और यहाँ पर जो भी फ्रेंड्स लिखे हुए सारे क्वेश्चन थे हमने सभी कवर कर दिए और डिटेल्स में। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फ्रेंड्स, और चैनल पर नए से सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम जीके से या फोक डांसिंग, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जीके के, वो जो मोस्टली पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स काफ़ी नर्सिंग एग्जाम्स में, हम उन्हें कवर करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।